The topic of today's lecture is maxima and minima of functions of single variable. सिंगल वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. मैक्सिमम से हो गया प्लूरल मैक्सिमा एंड मिनिमम से हो गया प्लूरल मिनिमा. How to find maxima and minima of a function of a single variable. Let y is equal to fx. एक फंक्शन है y is equal to fx. y एक फंक्शन ऑफ x, सिंगल वेरिएबल का एक वेरिएबल है, y का वैल्यू सिर्फ x है. तो इसका जो वर्किंग रूल है तो देख लीजिए क्या वर्किंग रूल है इसका, कैसे निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा. वर्किंग रूल पहला है, इस y को करना है डिफरेंशिएट और निकालना है dy बाई डी एक्स. डिफरेंशिएट y with respect to x, get dy बाई डी एक्स. y को x के रेस्पेक्ट में दिखाएंगे डिफरेंशिएट, मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स. दूसरा है कंडीशन, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, पुट क्या पुट करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x. यहां जो निकाले dy बाई डी एक्स, इसको पुट करना है, इक्वेट करना है 0 के बराबर, और जो इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे. तो पहला हो गया dy बाई डी एक्स निकालना, दूसरा है कि dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करके x का वैल्यू प्राप्त करना. तीसरा है अगेन डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स टू गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. जैसे y पे करते हैं एक बार डिफरेंशिएट तो मिलता है dy बाई डी एक्स, फिर इस dy बाई डी एक्स को फिर करेंगे डिफरेंशिएट तो मिलेगा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. नाउ put the values of x, put the values of x obtained from 2, obtained from 2, इस 2 से जो निकला है वैल्यू x का, इन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू में x का वैल्यू यहां से सेकेंड से प्राप्त किए हैं उसको पुट करना है. And the last, d2y by dx square is negative, then y will be maximum. If d2y dx square is equal to positive, then y will be minimum. If d2y by dx square is equal to 0, पॉजिटिव माने नेगेटिव माने 0 से कम, पॉजिटिव माने 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, अगर पूरा पूरी 0 आ जाए d2y by dx स्क्वायर
then y is neither maximum nor minimum। बस यही है वर्किंग रूल। x के जिस वैल्यू के लिए d2y/dx² नेगेटिव होगा उस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा, या लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम। x के जिस वैल्यू के लिए d2y/dx² पॉजिटिव होगा उस पॉइंट पर y मिनिमम होगा, इसका नाम है मिनिमम या लोकल मिनिमम। तीसरा है x के जिस वैल्यू के लिए d2y/dx² 0 के बराबर आएगा तो उस पॉइंट पर x, इस पॉइंट पर y न तो मैक्सिमम होगा और न ही मिनिमम। एग्जाम्पल देखिए, ये था वर्किंग रूल, दिस वाज वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और चाहे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वन। अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, सो फाइंड द maximum or minimum value of y is equal to plus 9x plus 15। मान लो सवाल है y is a function of x, function of single variable, y is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15। इसका पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब प्राप्त करेगा y और मिनिमम कब प्राप्त करेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, पहली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy/dx, dy/dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 12x, 9x का 9 प्लस 15 का 0। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, dy/dx must be equal to 0. This implies 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. This implies x square minus 4x plus 3 is equal to 0. This implies x square minus 3x minus x plus 3 is equal to 0. This implies x into x minus 3 minus 1 into x minus 3 into 0. And this implies x minus 1 into x minus 3 is equal to 0. This implies x is equal to 1 and 3. ये मिल गया, x का दो वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। दो काम हो गया। तीसरा काम, फिर इस dy/dx को करेंगे डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट dy/dx, वी गेट d2y/dx स्क्वायर। इस dy/dx को जब फिर करेंगे डिफरेंशिएट तो वी शैल गेट d2y/dx स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर का 6x माइनस 12x का 12 प्लस 9 का 0, 6x माइनस 12। तो हम लोग को मिल गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 12। तीन काम हो गया। पहला काम dy/dx निकालना, दूसरा काम
डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करके x का वैल्यू निकालना। तीसरा काम डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू में x का दोनों वैल्यू जो निकला है उसका वाई पुट करेंगे। अब फॉर x इक्वल टू 1 d2y by dx square is equal to 6 into 1 minus 12 is equal to minus 6 which is less than 0। नेगेटिव आ गया। x इक्वल टू 1 पर d2y by dx square is negative and therefore y is maximum when x is equal to 1 और x is equal to 3 d2y by dx square equal to 6 into 3 minus 12 this is equal to 6 which is positive greater than 0 and therefore y is minimum when x is equal to 3। तो इस तरह से पता लग गया कि x इक्वल टू 1 के लिए y मैक्सिमम होगा और x इक्वल टू 3 के लिए y मिनिमम होगा। अब फाना पता निकाल देते हैं, पता कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। इस y का लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, तो कहाँ पुट करेंगे। फाइनली व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू y कितना था, y था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसी वैल्यू में जो सवाल जो दिया था, जो फंक्शन दिया था, उसी के वैल्यू में जहां जहां x है तहां 1 रख देंगे। तो y इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 19। This is the maximum value of when x is equal to 3, y is equal to 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15। This is equal to 27 minus 54 plus 27 plus 15। This is equal to 15. Therefore, maximum value is 19 and minimum value is 15. And therefore, the local maximum value 19, minimum value 15। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा मत रख लीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कर्व का नेचर पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम वैल्यू किसी सवाल में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटा हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ 19 आ गया मैक्सिमम और आया मिनिमम 15, जिसका मतलब कि मैक्सिमम को ज़्यादा होना चाहिए, वैल्यू का कम होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू मे बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू। अगला सवाल, एक एग्जाम्पल और। ठीक पहले की तरह सॉल्यूशन में वी हैव dy by dx कितना होगा, dy by dx इक्वल टू log x by x u by d का फॉर्म का है।
तो x इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x 1 बाई एक्स माइनस log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट log x बाई एक्स को u बाई v को फॉर्मूला पर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x मतलब 1 बाई एक्स माइनस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। पहला काम हो गया। मैक्सिमा और मिनिमम निकालने का जो वर्किंग रूल मैंने बताया था 4 पॉइंट, पहला पॉइंट यही है कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, जो हमने निकाल लिया। अब इस dy बाई डी सेकेंड काम है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y पुट dy by dx is equal to 0. This implies 1 minus log x by x squared is equal to 0. This implies 1 minus log x is equal to 0. This implies log x is equal to 1. 1 को लिख सकते हैं आप लोग log e. And so this is equal to x बराबर e. मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो पहला काम dy by dx निकालना, दूसरा काम dy बाई डी एक्स के वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट करके और x का वैल्यू निकालना। अब तीसरा काम है ये जो dy बाई डी एक्स है तो फिर करना डिफरेंशिएट, इसको मान लीजिए नंबर 1। तीसरा काम अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 वी गेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 वी गेट इस इक्वेशन 1 को dy बाई डी एक्स का होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x बाई एक्स 4 u बाई v। नीचे वाला एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला 1 माइनस लॉग एक्स 0 माइनस 1 बाई एक्स माइनस ऊपर वाला 1 माइनस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर का 2x बाई नीचे वाला का स्क्वायर x4। सिंप्लीफाई कर दो फिर, दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2x प्लस 2x log x बाई x4। इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 log x बाई एक्स हो गया। तीसरा काम भी हो गया, मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला और यह वैल्यू आया माइनस 3 प्लस 2 log x बाई एक्स क्यूब। फाइनली है जो x का वैल्यू निकाले हैं हम लोग, जो x का वैल्यू आया था x इक्वल टू e, उसमें उसका वैल्यू रखना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x के जगह पर। तो when x is equal to e d2y by dx square is equal to minus 3 plus 2 log e by e cube, minus 3 plus 2 log e by e cube, this is equal to minus 3 plus 2 log e वैल्यू होता है 1 by e cube, this is equal to minus 2 minus 3 माने minus 1 by e cube। यही आया x for x is equal to e d2y by dx is negative which is less than 0, 1 by e cube। e cube का e का वैल्यू होता है हमेशा 2 और 3 के बीच में, कुछ भी होगा 1 by e cube है, माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा। हमने पता लगा लिया कि x is equal to e के लिए d2y by dx का नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हुआ कि y is maximum when x is equal to e, x is equal to e के लिए y हो गया मैक्सिमम। तो निकाल लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। सवाल था जिस क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां e रख देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा मैक्सिमम। पता लग गया
कि x इक्वल टू ई के लिए y मैक्सिमम होगा, एंड देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू log x by x मतलब log e by e। सवाल था ना log x by x, जहां जहां x था हमारा दिया e, तो log e by e, log e by e का मतलब 1 by e, e का पावर -1। दिस इज द आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द maximum or minimum value of y is equal to x minus 1 into x minus 2 whole square। y is equal to एक फंक्शन है y is equal to x minus 1 into x minus 2 whole square। फिर वही काम सॉल्यूशन में पहले करेंगे, y को डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट। वी हैव, बोलिए, dy by dx कितना होगा इस सवाल से, y करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू x minus 1 into 2 into x minus 2 प्लस x minus 2 होल स्क्वायर into 1 minus 0। u इंटू पर, ये u ये v, तो u इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ v, x minus 2 का होल स्क्वायर का 2 इंटू x minus 2, तो x minus 2 का 1 minus 0, फिर प्लस v को रोक दिया, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस इंटू x minus 1 का 1 minus 0। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x minus 1 इंटू x minus 2 प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x minus 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2x minus 2 plus x minus 2, this is equal to x minus 2 into 3x minus 4। तो dy by dx आ गया x minus 2 into 3x minus 4। अब for maximum or minimum value of y, dy by dx is equal to 0। This implies x minus 2 into 3x minus 4 is equal to 0। This implies x is equal to 2 and 4 by 3। दो वैल्यू मिला x का, x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, 3x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4 by 3। अब जो ये है dy by dx, ये जो था इक्वेशन नंबर 1, dy by dx बराबर, इसको फिर करेंगे डिफरेंशिएट, हमको मिलेगा इससे d2y by dx स्क्वायर। अगेन differentiating 1, we get d2y by dx square, this is equal to x minus 2 into 3 into 1 minus 0 plus 3x minus 4 into 1 minus 0। यह u into v का फॉर्म का है, तो x minus 2 को रोक छोड़ दिया और 3x minus 4 का हुआ डिफरेंशिएशन 3 into 1 minus 0 प्लस 3x minus 4 को छोड़ दिया और x minus 2 का हुआ डिफरेंशिएशन 1 minus 0। दिस इज इक्वल टू 3x minus 6 plus 3x minus 4, 3x minus 6 plus 3x minus 4, this is equal to 6x minus 10। ये निकल गया वैल्यू d2y by dx स्क्वायर का। बस अब जो x का जो वैल्यू निकला हम 2 और 4 by 3, इस दोनों को बारी बारी से d2y by dx स्क्वायर में पुट करेंगे। when x is equal to 2, d2y by dx square is equal to 6 into 2 minus 10 is equal to 2, which is greater than 0, and therefore y is minimum when x is equal to 2। When
x is equal to 4/3 d2y by dx square is equal to 6 into, इसी पुट करना है इसमें, 6 into 4/3 minus 10, जहां जहां x कहां कहां 4/3, 8 minus 10 is equal to -2 which is less than 0, नेगेटिव आ गया, -2, 8 minus 10. And therefore y is maximum when x is equal to 4/3. अब and therefore maximum value कहां से निकालेंगे, सवाल से, जो सवाल दिया था x - 1 into x - 2 का होल स्क्वायर, जहां जहां x है वहां रखना है 4/3, ये सब सवाल यही था, y इक्वल टू x - 1 into x - 2 का होल स्क्वायर, इसी में पुट करना है, तो 4/3 -1 into 4/3 -2 का स्क्वायर, -1/4 -3/3, 1/3 into 4 - 6 -2/3 4/9 is equal to 4 minus 6 minus 4 minus 6 -4 minus 6 -2/3 whole square and 4/9. This is 4/27. This is your maximum value, 4/27, and minimum value ये कितना कितना के लिए हुआ मिनिमम, कितना के लिए हुआ है, x = 2 के लिए मिनिमम और x 4/3 के लिए मैक्सिमम, तो x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 - 1 into 2 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Therefore maximum value is 4/27 and minimum 0. Therefore maximum value 4/27, minimum value 0. That's all. ठीक है ना, तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग सिंगल वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा डिटरमिन करते हैं. मैंने वर्किंग रूल बताया, एग्जाम्पल बताया, फिर अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे.